नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेट स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल और वायसराय का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल को अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण वायसराय के समय काल में हुई घटनाओं की बात करेंगे। जिन वायसराय के समय काल में महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं घटी है, उनकी स्टडी करके हम कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आपको कुछ सेलेक्टेड वायसराय के घटनाओं के बारे में बताऊंगी। साथ ही दोस्तों लास्ट में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का टेस्ट लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन आंसर टेस्ट आपको 2 से 3 बार लगाना है, जिससे कि ये टॉपिक आपका अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे, 1857 के विद्रोह के बाद से वायसराय की पदवी की शुरुआत हुई थी। मतलब भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त लॉर्ड कैनिंग ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय भी थे। याद रखेंगे दोस्तों, ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के बाद से 1950 के बीच भारत के कई वायसराय बने थे, जिसमें सबसे पहले जो आते हैं वो कौन आते हैं? लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए लॉर्ड कैनिंग से स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कैनिंग का समय काल डिस्कस करते हैं। लॉर्ड कैनिंग का समय काल सन 1856 से 1862 तक इनका समय काल रहा। इन्हीं के शासन में सन 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसके बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। कैनिंग को पहला वायसराय नियुक्त किया गया। इनके शासनकाल के प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके शासनकाल में लागू किया गया। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना की गई। व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स, जो कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि डलहौजी ने इसकी शुरुआत करी थी। राज्य विलय की नीति, इसको समाप्त किया था लॉर्ड कैनिंग ने। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ इनके समय काल में, जिसके तहत बंबई, कोलकाता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लॉर्ड कैनिंग का समय काल डिस्कस किया, जिसमें महत्वपूर्ण घटना आपको याद रखना है 1857 का विद्रोह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। देखते हैं अगला वायसराय, लॉर्ड मेयो। इनका समय काल सन 1869 से 1872 तक रहा। इनके समय काल में महत्वपूर्ण घटना हुई थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने किया था। कहाँ किया था? तो अजमेर था। इन्हीं के समय काल में सन 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत आगे हम पढ़ेंगे, वो लॉर्ड रिपन समय काल में हुई थी। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। सन 1872 ईस्वी में अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या उसी के शासनकाल में एक अफगान के द्वारा की गई थी। ये एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी मृत्यु उन्हीं के शासनकाल में हुई थी। अगले इंपॉर्टेंट वायसराय हैं लॉर्ड लीटन। इनका समयकाल सन 1876 से 1880 तक रहा। इनके समयकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर किसी अखबार में आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित संपत्ति जब्त कर सकेगी। ऐसा इस एक्ट में लिखा गया था, जो कि बहुत ही खतरनाक एक्ट था। ये समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था लॉर्ड लीटन के समयकाल में। देखते हैं अगला वायसराय, लॉर्ड रिपन। इनका समयकाल सन 1880 से 1884 तक रहा।
स्वतंत्रता की ओर भारत की पहली किरण जो दिखाई देती है इन्हीं के समय काल से दिखाई देती है। इसीलिए इन्हें इतिहास में लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। इनके समय काल की प्रमुख घटना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। लॉर्ड लिटन जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किए थे, उसे लॉर्ड रिपन ने अपने समय काल में उस एक्ट को समाप्त किया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की इन्हीं के समय। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत करवाई। लॉर्ड मेयो के समय काल में जनगणना की शुरुआत हुई थी, जो कि नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय काल से हुआ। प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। इल्बर्ट बिल इसी के समय काल में पारित हुआ था, जिसके कारण भारतीयों को भी यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिला। इनके समय काल की प्रमुख घटनाओं को रिपीट कर लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई। प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। इल्बर्ट बिल इसी के समय काल में पारित हुआ था। इसके बाद अगले वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। इनका समय काल सन 1884 से 1888 तक रहा। इनके समय काल की प्रमुख घटना है सन 1885 में बंबई में A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। याद रखेंगे दोस्तों, 1885 में A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के समय काल में। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट वायसराय हैं लॉर्ड कर्जन। इनका समय काल सन 1899 से 1905 तक रहा। इनके समय काल की प्रमुख घटना है बंगाल का विभाजन। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की गई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना इन्हीं के समय काल में किया गया। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो इनको याद रखिएगा। इसके बाद अगले वायसराय थे, अगले इंपॉर्टेंट वायसराय हैं लॉर्ड हॉर्डिंग। इनका समय काल सन 1910 से 1916 तक रहा। इनके समय काल की प्रमुख घटना है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इन्हीं के शासन काल में हुई लॉर्ड हॉर्डिंग के समय काल में। प्रथम विश्व युद्ध भी लॉर्ड हॉर्डिंग के समय काल में हुआ। इनके समय काल के भी घटनाओं को याद रखेंगे। बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इन्हीं के समय काल में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी लॉर्ड हॉर्डिंग के समय काल में हुआ। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट वायसराय हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय काल इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1916 से 1921 तक इनका समय काल चला। इनके समय काल की प्रमुख घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट जो कि अंग्रेजों ने पारित किया था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित किया गया था, जहां पर जनरल डायर ने गोलियों की बौछार कर दी थी और कई भारतीयों को मार गिराया था। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो जलियांवाला बाग जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय काल की घटना है। इन्हीं के समय काल में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। इनके समय काल की प्रमुख घटनाओं को याद रखेंगे दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय काल में किया था। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट वायसराय हैं लॉर्ड रीडिंग। इनका समय काल सन 1921 से 1926 तक रहा। इनके समय काल की प्रमुख घटना है चोरा चोरी कांड, काकोरी रेल कांड इन्हीं के समय काल की घटना है। भारत में सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड रीडिंग के समय काल से शुरुआत हुई है। इनके समय काल की प्रमुख घटनाओं को याद रखेंगे, चौरी चौरा कांड, काकोरी रेल कांड। भारत में सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड रीडिंग के समय काल में हुआ है। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट वायसराय हैं लॉर्ड इरविन। इनका समय काल सन 1926 से 1931 तक रहा। इनके समय काल की प्रमुख घटना है साइमन कमीशन भारत आया, जिसका भारतीयों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था।
विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाठियों के प्रहार से। लाला लाजपत राय को, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था, लॉर्ड इरविन के समय काल में ही संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय काल में आयोजित हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्हीं के समय काल में हुआ था। इनके समय काल में 3 प्रमुख घटना को याद रखेंगे। साइमन कमीशन भारत आया, संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय काल में हुआ और महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्हीं के समय काल में चलाया गया। इसके बाद अगले वायसराय रहे लॉर्ड वेलिंगटन। इनका समयकाल सन 1931 से 1934 तक रहा। इनके समय काल की एक ही प्रमुख घटना को याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम सन 1935 में पारित हुआ। भारत सरकार अधिनियम को हम समझ लेते हैं। क्या है भारत सरकार अधिनियम? इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं एवं 10 सूचियों को शामिल किया गया था। इसके तहत केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत बर्मा यानी कि वर्तमान में जो म्यांमार है को भारत से अलग किया गया था। इसके अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम के तहत इन सभी सूचियों को याद रखेंगे दोस्तों, जो कि लॉर्ड वेलिंगटन के समय काल में पारित हुआ था। इसके बाद अगले वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। इनका समय काल सन 1936 से 1943 तक रहा। इनके समय काल की प्रमुख घटना है भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन। पहली बार आम चुनाव भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय काल में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय काल से हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय काल में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध लॉर्ड लिनलिथगो के समय काल में आरंभ हुआ था। इसके बाद अगले वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। इनका समयकाल सन 1947 से 1948 तक रहा। इनके समयकाल की प्रमुख घटना है, इन्हीं के समयकाल में भारत को आज़ादी मिली थी। इन्हीं के समयकाल में भारत को आज़ादी मिली थी। इन्हीं के समयकाल में स्वतंत्रता के बाद से वायसराय की पदवी को समाप्त कर फिर से गवर्नर जनरल की पदवी को अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। याद रखेंगे दोस्तों, इनके समयकाल की प्रमुख घटना है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका समयकाल सन 1948 से 1950 तक रहा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ट्रिक के माध्यम से याद करा देती हूँ। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लैंसडाउन, ये जो 3 वायसराय हैं इनके समय काल की जो घटना है ये हमको काफी ज्यादा कंफ्यूज करेगी, तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देती हूँ। लॉर्ड रीडिंग, रीडिंग करना मतलब पढ़ने से क्या होता है, हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, तो परीक्षा से संबंधित है। तो लॉर्ड रीडिंग के समय काल में की प्रमुख घटना क्या थी? भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। तो बड़ी आसानी से जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुई थी, तो परीक्षा क्लियर करने के लिए पढ़ाई रीडिंग करना होता है। तो उस तरीके से आप बड़ी आसानी से आंसर दे पाएंगे। लॉर्ड लॉरेंस, इनके नाम में रेंज छुपा हुआ है, तो लंबी रेंज पे इन्होंने काम किया है। इनके समयकाल की प्रमुख घटना क्या है? प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की, मतलब एक लंबी रेंज पर काम करना। इसे याद रख पाएंगे आप। लॉर्ड लैंसडाउन, लेंस की जरूरत कब पड़ती है हमको? जब भी हमें क्लियर देखना होता है। इनके समयकाल की प्रमुख घटना क्या है? भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा।
तो जब भी आप देखोगे कि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा मतलब लेंस का यूज होना, लेंस के यूज से रेखा का निर्धारण बहुत ही इजी तरीके से किया जा सकता है। तो इसी तरीके से स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी और आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ये घटनाएं जो हैं हमें बहुत ही कंफ्यूज करेंगी, पर हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। इसके बाद एक चीज और लास्ट में याद रखिएगा दोस्तों कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने क्या कहा था। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए जल्दी से हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम टेस्ट की ओर चलेंगे। स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है सन 1857 के विद्रोह से। यह 1857 का विद्रोह किसके समय काल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय काल में हुआ था। इसके बाद की प्रमुख घटना है पहली बार जनगणना। पहली बार जनगणना किसके समय काल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय काल में हुआ था पहली बार जनगणना। लॉर्ड लिटन के समय काल पर हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके बाद की प्रमुख घटना है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत और नियमित जनगणना। यह लॉर्ड रिपन के समय काल पे हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह लॉर्ड डफरिन के समय काल में हुआ था। इसके बाद की प्रमुख घटना है बंगाल का विभाजन और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित। यह किसके समय काल पर हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय काल पर हुआ था। इसके बाद की प्रमुख घटना है बंगाल के विभाजन का रद्द होना और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होना। यह किसके समय काल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय काल में हुआ था। इसके बाद रोलेट एक्ट आया और जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह जेम्स फोर्ड के समय काल में हुआ था। इसके बाद की प्रमुख घटना है साइमन कमीशन भारत आया और प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यह लॉर्ड इरविन के समय काल में हुआ था। इसके बाद की प्रमुख घटना है भारत सरकार अधिनियम 1935। यह वेलिंगटन के समय काल में हुआ था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन और पहली बार आम चुनाव हुआ। किसके समय काल में? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय काल में हुआ। इसके बाद क्या हुआ? भारत को आज़ादी मिली। भारत को आज़ादी मिली लॉर्ड माउंटबेटन के समय काल में। तो ये हमने छोटा सा क्विक रिवीजन किया है दोस्तों। आपको भी इसी तरीके से रिवीजन करना है। स्टोरी वाइज देखिएगा। इम्पॉर्टेंट घटनाओं के साथ आपको वायसराय के नाम को दिमाग में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने थ्योरी सेक्शन अच्छे से कवर करवा दिया है। जितना मैंने आपको बताया अगर आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा। देखिए, कम पढ़िए पर अच्छा पढ़िए। मेन उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट उनको भी भूल जाएंगे, उससे अच्छा है। तो चलिए हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भारत में किस वायसराय के समय काल में हुई? सिविल सेवा की शुरुआत किसके समय काल में हुआ है? तो लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के समय काल में हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस वायसराय के समय सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई? किसके समय काल में किया गया है? तो लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय काल में किया गया है। लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना कौन सी है? कौन सी है? तो इनके समय काल में सन 1857 का विद्रोह। यह सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। कैनिंग के समय उच्च न्यायालय की स्थापना किन शहरों में की गई? किन शहरों में किया गया था? तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय काल में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड।
लॉर्ड मेयो ने अपने समय काल में मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ की थी? तो अजमेर में की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और इसी के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन किस वायसराय का है? किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का यह कथन है। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ था? किनके समय काल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय काल में हुआ था रोलेट एक्ट। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय काल में लागू हुआ था? किनके समय काल में हुआ था? तो लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग के समय काल में हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। प्रथम विश्व युद्ध किस वायसराय के समय में शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनके समय काल में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। लॉर्ड कर्जन के समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। इनमें से लॉर्ड कर्जन के समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? तो बंगाल का विभाजन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ? इसको हमने ट्रिक से याद किया था। डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ तो लेंस की जरूरत पड़ती है। लॉर्ड लेंसडाउन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन के समय काल की महत्वपूर्ण घटना निम्न में से कौन सी है? कौन सी है? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन के समय काल की महत्वपूर्ण घटना है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सर्वप्रथम किसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस वायसराय की भारत में उसी के शासनकाल में हत्या की गई थी? किस वायसराय का हत्या हुआ था उन्हीं के शासनकाल में? लॉर्ड मेयो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लॉर्ड मेयो। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना किसके समय काल में हुई थी? किसके समय काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय काल में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किसके समय काल में शुरू हुई? किनके समय काल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के समय में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय काल में पास किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वायसराय के समय शुरू हुई? इसको भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वायसराय के समय में शुरू हुआ था? तो लंबी रेंज तक इन्होंने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इतिहास में किस वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है? किसको दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इनको दिया गया है भारत का उद्धारक की संज्ञा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लिटन ने कौन सा एक्ट पारित किया? कौन सा एक्ट पारित किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के समय काल में पारित हुआ था? किनके समय काल में हुआ था? तो लॉर्ड वेलिंगटन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वायसराय के समय काल में शुरू किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय काल में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस वायसराय के समय चौरी चौरा और काकोरी कांड जैसी घटना घटी थी? किनके समय काल में घटी थी? तो लॉर्ड रेडिंग के समय काल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो किसके समय काल में आया साइमन कमीशन? लॉर्ड इरविन के समय में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त किया गया भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी तो उसका बेनिफिट्स आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।